ईरान ने दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। मैं, आप, हम सब यही मिलकर सोच रहे थे कि ईरान हमला नहीं करेगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति खुद कह रहे थे कि हमला करने का सही समय नहीं है, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि ईरान के राष्ट्रपति ये सब किनारे। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बोलते हैं तो वो आखिरी बात होती है, फिर कोई नहीं रुकता। ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद ईरान ने फिर क्या किया और कैसा हमला किया वो आपको पिछले 2 अपडेट में दिखा चुका हूं। इस वीडियो में भी ईरान ने जिस तरह के ताकतवर हमले करके अमेरिका इजराइल को हिला दिया वो हमले मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि इजराइल के ऊपर ईरान ने पहले अपडेट आया 400 मिसाइलें दागी, लेकिन फाइनल अपडेट यह है, हो सकता है इसमें 10-20 ऊपर नीचे हो, यह है कि 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इनमें कोई ड्रोन नहीं था, सब की सब बैलिस्टिक मिसाइल थी। ईरान ने बड़ी चतुराई से सिविलियन को नहीं, क्योंकि ईरान आतंकवादी नहीं है तो ईरान सिविलियंस को निशाना इजराइल की तरह नहीं बनाता है, तो सिविलियंस को छोड़कर मिलिट्री बेस और कुछ बड़े शहर को ईरान ने निशाना बनाया, जिन हमलों की तस्वीरें आप मेरे पहले अपडेट में देख सकते हैं। अब ताज़ा जानकारी ये है जो सबसे बड़ी है, और मैं सबसे पहले देना चाहता हूं कि ईरान ने जब हमला किया है तो इजराइल के सैन्य अड्डों पर भी ये हमले हुए हैं। रूस का अखबार, जो सरकारी अखबार है स्पुतनिक, वो बताता है, वो लिखता है कि ईरान ने इस हमलों में इजराइल के F-35 फाइटर जेट 20 F-35 फाइटर जेट डैमेज किए हैं। खुदा की कसम ये सबसे बड़ा अपडेट है। 20 फाइटर जेट, वो भी F-35 डैमेज कर दिए हैं इजराइल के ऊपर इस हमले में ईरान ने। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ईरान का हमला कितना कामयाब था। उधर ईरान ने फिर से कहा है कि अगर इजराइल ने हरकत कोई भी करी और दोबारा से कुछ हम पर हमला करने की तैयारी की या हमला करी या हमला किया तो हम इससे बड़ा हमला करेंगे। अगली तस्वीर तो और बड़ी ही खतरनाक है। ये तस्वीर देखिए, आधी से ज्यादा मिसाइल जो है जमीन के अंदर घुसी हुई है। ये इजराइल के बीचों बीच शहर है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ईरान कितने खतरनाक हमले करने में सक्षम है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत पीछे से लगाकर मिसाइलों को रोका है, लेकिन उन तमाम हमलों को रोकने के बाद भी आप देख सकते हैं इजराइल कितनी सारी मिसाइलें जाकर गिरी हैं। खबर यह है कि मोसाद के दफ्तर भी डैमेज हुए हैं ईरान के इन खतरनाक हमलों में। उधर ईरान ने क्लियर ऐलान कर दिया है, हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए इजराइल के फाइटर जेट जिस एयरपोर्ट से, जिस एयरबेस से उड़े थे, हमने उस एयरबेस को तबाह कर दिया है। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको दोपहर में अपडेट में दे चुका था कि अमेरिका ने इजराइल से कह दिया था कि ईरान हमला करने की तैयारी में है, और तब से नेतन्याहू बिल में घुस गया था, टनल में था, और अभी भी 15-20 मिनट पहले तक नेतन्याहू, जो अपडेट है, नेतन्याहू अपनी पूरी बटालियन के साथ, पूरे परिवार के साथ बंकर में छुपा हुआ है, और बंकर में ही चल रही है उसकी मीटिंग मिलिट्री से। पूरा का पूरा इजराइल, पूरा का पूरा देश ही बंकर में घुस गया था, सारे यहूदी बंकर के अंदर। जैसे ही ये पता चला कि ईरान ने लॉन्च कर दी है मिसाइलें, और वो तस्वीर मैं आपको अब दिखाने वाला हूं जो अब तक आपने देखी नहीं। जब ईरान की तरफ से मिसाइलें 12 मिनट के अंदर, 12 मिनट में इंसान क्या कर लेगा, 12 मिनट में इजराइल पहुंच गई। इजराइल पहुंचती हुई ईरान की इन मिसाइलों को बड़े ही प्यार से देख लीजिए। نه پود نمیشه، داره جابجا، نه داره جابجا میشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله. Oui, 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 c'est quel?
لما نبيتشو سيما دي بوم وي 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 زنا وي خرابي وي 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 تكن تكن يخضعف لي الماتا شاهدوا الآن من سماء مدينة طمرة هذه الصواريخ الآن شظايا تتساقط هنا من فوق مدينة طمرة كما تشاهدون هذه انفجارات وشظايا صاروخية الآن كما مال الصوت وصلوا मेरे दोस्तों, इससे एक अलग वीडियो दिखाना चाहूँगा। फिलिस्तीन के ही इजराइल के कुछ इलाकों में, बल्कि बहुत सारे इलाकों में तो मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं फिलिस्तीन के जहां पूरी तरह से इजराइल बसा हुआ है और उन यहूदियों के बीच कुछ कुछ फिलिस्तीनी भी रहते हैं। अब उस इलाके में जब ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं तो फिलिस्तीनी वहां खुशियां मना रहे हैं और ईरान की उस गिरी हुई मिसाइल के पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल का एक गैस प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है ईरान के हमले में। देखिए, बड़ी बात यह है कि जैसा दुश्मन कर रहा है अब ईरान वैसा ही कर रहा है। जब इजराइल कहीं हमला करता है तो अपने साथी को बता के करता है, अमेरिका को, कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से ईरान ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड रशिया को सब कुछ बताया कि हम यहाँ हमला करेंगे, इतने बजे करेंगे, इस ग्रेड पर करेंगे, इतनी पावर पे करेंगे। और रशिया ने भी खूब दोस्ती निभाई और बात लीक ही नहीं करी। और उसके बाद जब ईरान ने हमले किए तो इजराइल में इतनी बड़ी तबाही मची है। ये पहली बार हुआ है कि ईरान की मिसाइल और रॉकेट पूरी ताकत से रास्ते में रोकने के बावजूद पूरे इजराइल पर मिसाइलें दंदनाती हुई गिरी हैं। मुलाजा फरमाइए। ده المطار، دخل المطار. ده المطار دخل يا ولد. ده المطار ده. الله اكبر. هيطلع فوقينا
المطار لا يدعم حركة المطار. يا رب الله. فوق صاروخ عندنا فيه اصابات هنا. فوق صاروخ عندنا شهداء هنا. अब सवाल यह है, कई लोग मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कितनी मिसाइल, मैंने आपको दिखा दी, बता दिया, सवाल का जवाब मिल गया। 180 बैलिस्टिक मिसाइल है और भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे 12 मिनट के अंदर ईरान से ये मिसाइल जो है सीधा पहुंची हैं इजराइल के तेल अवीव से लेकर दूसरे शहरों में भी जाकर गिरी हैं। जल्दी जल्दी सुनिए अपडेट, फिर और तस्वीर दिखानी है आपको। फिर एक सवाल आया कि ईरान के इन हमलों में तबाही कितनी मची है। तो मेरी जान, मैं आपको तबाही सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भाई। इजराइल के अंदर तबाही जो मची है देखिए। ايوه هذا نزل في البيت اي صاب لوزه صاروخ طلع الله لطف في ما زال 15 متر يمكن الجو. دمر الدنيا شد ناقص حالك يا شباب. الاخوان بعد مش عارفين شو في جواه. واحد हुजूर, यही है मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में फर्क। जब हमला होता है तो अगर मस्जिद के अंदर मुसलमान हो तो मस्जिद छोड़कर मुसलमान भागता नहीं, सोचता है अल्लाह के घर में शहादत होगी, वाह। लेकिन यहूदी जो मस्जिद में बैतुल मुकद्दस में कब्जा करके जमे हुए थे, जब उन्होंने देखा अरे हमला हो रहा है, बैतुल मुकद्दस छोड़कर भाग गए। इन तमाम चीजों के बाद, हमला सहने के बाद, इस बात तो इजराइल वो बात बोल गया जो बात ईरान बोला करता था। इजराइल ने कहा कि हम तो पहले से तैयार थे भाई, हमें तो पता था ईरान ये करने वाला है, हम पूरी तरह से अलर्ट थे, हमने ईरान की बहुत सारी मिसाइलों को रोका है, दुनिया ने देख लिया बाबू तुम कितनी मिसाइलें रोक पाए हो। दूसरी बात उसने ये बोली कि हम सही समय पर सही वक्त पर इसका बदला लेंगे। पहली बार इजराइल कह रहा है, वरना इजराइल फौरन पलटकर कार्रवाई करता है। जिंदगी में मैं तो अपनी पहली बार देख रहा हूं कि इजराइल कह रहा है कि जब वक्त आएगा सही तब हमला करेंगे। क्या हो भैया, हैं? मजा आया है तो नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और एक समझ लीजिए आप बोनस में खबर बता रहा हूं, इजराइल ने ये तक कह दिया आपके लोगों से कि अब डर खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि इजराइल जंग ईरान के साथ बढ़ाना नहीं चाहता है। शेयर कीजिए वीडियो।